गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। बहुत सिंपल है, यहाँ से कई बार समझ आता है। तो इसमें दिया हुआ है एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका कि रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 6 सेंटीमीटर माप के करना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये इसका केंद्र है, मैं नाम रख देता हूँ ओ। इससे 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर 6 तो ये हो गया 4 और, यानी ये बिंदु आ गया पी। ओ पी की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है 2। ठीक है, क्या करें, ओ पी का आधा करें। ओ और पी का आधा करते हैं, प्रकार करते हैं आधे से ज़्यादा। पहली चाव यहाँ से ऊपर पी बिंदु से, दूसरे नीचे। अब ओ बिंदु से प्रकार ऐसे और ऐसे, क्योंकि आधा है तो ये बिल्कुल यहाँ से आएगा, क्योंकि पूरा 10 है, 10 का आधा 5, तो यहाँ से सर्कल के बीच में कहीं बिंदु आएगा। यहाँ से हम देखें, इसका नाम रख देता हूँ मैं ओ डैश, ये बिंदु का। यहाँ से ओ और पी की समान दूरी, क्योंकि ये समद्विभाग हो गया है, तो यहाँ से हम बेटा ओ डैश को केंद्र मान करके ओ और पी से कच्ची लाइन में, डॉटेड लाइन में ऐसे सर्कल खींच देंगे। अब ध्यान से देखो, ये 2 जगह काट गए, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका नाम रख दो आर, इसका नाम रख दो एस। तो पी को आर से मिलाओ और पी को एस से मिलाओ, तो ये हो गया सर्कल। वृत्त के बाहर बिंदु पी से, जो कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। ये था सवाल नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक सर्कल, पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, यानी वृत्त खींचेंगे। कितने रेडियस का, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी वृत्त के केंद्र को केंद्र मान करके एक और वृत्त खींचेंगे हम, जिसकी की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर। 4 तो होगी, 2 और बढ़ा लिया, तो इतना बड़ा हमने एक वृत्त खींचना है। इसको थोड़ा सा मिटा सकते हैं, ये ऐसे। पमाइस आपकी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये 0 से, इसको नाम अगर मैं ए रखूँ, ओ ए तो है 4 सेंटीमीटर, और ओ बी ये है पूरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपने इसमें जो 6 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये वाला, इसकी इस बिंदु से छोटे 4 सेंटीमीटर बड़ा जो सर्कल या वृत्त, बेटा वृत्त को सर्कल बोलते हैं। ठीक है। इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, ओ बी का आधा करेंगे। जैसे पिछले सवाल में क्या था, ओ बी का आधा किया। आधे के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, और ये हो गया। ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से 0 से जो बी तक 6 सेंटीमीटर, उसका था कितना, 3। ठीक है। तो ये जो बिंदु आ गया एक तरह से, ये ए बिंदु ये वाला है बेटा, इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं ओ डैश। अब ओ डैश से ओ और बी समान दूरी पर हैं, तो ओ डैश को केंद्र मान करके हम ऐसे वृत्त खींचेंगे कच्ची लाइन में, जो इधर से ऐसे गुजरता जाए। अभी इसको 2 जगह पर काटेगा, एक तो यहाँ पे और एक ऊपर। ऊपर इसका नाम पी रख दिया, नीचे वाले का क्यों, बी बिंदु को पी से मिलाया, और बी बिंदु को क्यू से मिलाया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हम मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन को आपने बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से करना है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकता है, वो मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है। तो अब एक्सरसाइज ये हमारी है, एक्सरसाइज 11.2 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहता है कि एक आप वृत्त खींचो
जिसका सेंटीमीटर जिसका जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर हो, और आप दो बिंदु लो पी क्यू ऑन अक्ष। तो हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 3 तो ये 4 सेंटीमीटर इधर हो गया। एक बिंदु इधर लेंगे और एक बिंदु हम इधर लेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे एक तरह से। ये बिंदु का नाम P हो गया, इस बिंदु का नाम Q। इस बिंदु O से 7 सेंटीमीटर दूरी है दोनों, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब OP और OQ का हम आधा कर देंगे। OQ का आधा किया, आधा करने का आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो, Q से चाप ऊपर नीचे, ऐसे ही O से। तो ये आ गया इसका समद्विभाग, ये बिंदु आ गया ना, इसका नाम रख दो A, ठीक है। A बिंदु से O और Q समान दूरी पर है, तो इसको केंद्र मान करके A को ऐसे हम वृत्त खींचेंगे। क्योंकि आपने प्रकार पेंसिल से करना है तो बिल्कुल बहुत सुंदर बनेगा ये, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे सही होनी चाहिए। जिस प्रकार हमने OQ का अदा किया, ऐसे ही OP को अदा करेंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप ऊपर नीचे, इस बिंदु से ऊपर नीचे। ये बिंदु आ गया हमारे पास B। अच्छा, B बिंदु भी O और P से, P और O से समान दूरी पर है, तो B बिंदु को केंद्र मान करके हम फिर से एक ऐसे कच्ची लाइन में वृत्त खींचेंगे ऐसे। ध्यान से देखिए, इधर भी ये 2 जगह पे काट गया। इसका नाम रख दो आप, P का अर्थ रखा हुआ है, इसका रख दिया RS। इधर ऐसे ये सर्कल भी इधर इसको काट गया, वृत्त भी, इसको लिख दो T, इसको U। अब Q P से R, P से R को मिला दो, आगे बढ़ा दो, P से S को मिला दो। इसी प्रकार Q बिंदु से क्या था, T को मिला दो, और Q बिंदु से U को मिला दो। इस प्रकार ये बन गया, मतलब उस वृत्त के जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के बाहर दिए बिंदुओं से इस वृत्त के ऊपर हमने 2 स्पर्शरेखाएं खींच दी है, बिंदु P और Q से, जो कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों तरफ। तो ये था सवाल नंबर 3, बिल्कुल आसान। अब है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है बेटा, एक आपने वृत्त खींचना है। ये वृत्त खींच लिया, माफ़ किया, ऐसे नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हाथ से कर रहा हूँ, आपने प्रकार पेंसिल और फुटा की सहायता से। अब उसमें त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तो आपने 5 सेंटीमीटर लेनी है, 5 सेंटीमीटर मापना है, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमने वृत्त खींचा जिसकी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इस पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं हों जो कि बाहर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो हम क्या करेंगे, अंदर यहाँ पर एक कोण बनाएंगे, प्रकार से 60, 120 डिग्री का कोण बना दिया, क्योंकि केंद्र पर बना कोण बाहर बने कोण से दोगुना होता है। 120 का बनाएंगे तो बाहर 60 का बनेगा, 120 डिग्री का बना दिया। ये बिंदु हो गया O। अब ध्यान से देखो, 2 बिंदु आगे, इसका नाम A, B। A और B दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ये 90 डिग्री का हमने कोण बना दिया, आगे बढ़ा दिया। इस पर भी 90 डिग्री का कोण उतनी प्रकार खुला हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये जहाँ पे दोनों ये बेटा स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु A और B से, यहाँ दोनों जहाँ पे मिलेंगी वो कोण अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा।
ये था सवाल नंबर 4 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 5, आसान सी प्रश्नावली बिल्कुल। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लो। 8 सेंटीमीटर हमने इसको ले लिया, ठीक है। उसके एक सिरे पर तो हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, दूसरे पर 3 का। हमने मान लो यहाँ पे 4। अब देखो 8 का आधा 4 यहाँ पे आएगा, ऐसे वो वृत्त इतना ऐसे आएगा। त्रिज्या कितनी है ये? 4 सेंटीमीटर। और दूसरे सिरे पर बी बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी 4 नहीं है तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच दिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये टोटल कितनी दूरी है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचने हैं। तो हमने करना क्या, इसमें बेटा जो ए बी है ना, इस ए बी को 2 समान भागों में बांटेंगे। आधे हजार प्रकार खोल के बी बिंदु से चाप लगाई ऊपर और नीचे, फिर ऐसे ही ए बिंदु से चाप ऊपर और नीचे। अब क्योंकि ये जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गुजरेगी ये बिल्कुल। अब इस बिंदु को मान लेंगे हम ओ से बी और ए समान दूरी पर है, तो ओ से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे, यानी वृत्त खींचेंगे कच्ची लाइन में। ये दोनों वृत्तों को काटता हुआ जाएगा, देखो ध्यान से। अब इसको भी यहाँ पे काट रहा है और इस वृत्त को भी यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है। तो इसके नाम रख देंगे, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू, इसका नाम रख दिया आर एस। तो ए बिंदु से तो ये हो जाएगा ए आर और ए एस, बिल्कुल वही एक जैसे सवाल चल रहे हैं। और बी बिंदु से हो जाएगा पी और बी बिंदु से क्यू। तो ये हमने ए और बी बिंदु से दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींच दी। पहले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी और दूसरे की त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर। और ये सवाल नंबर था 5, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल आसान सवाल। और इसके बाद सवाल नंबर 6, और कितने समय में देख लेते हैं, और दूसरा है 7। ठीक है, 2 सम और लेते हैं। बिल्कुल आसान से सवाल है, हर बच्चे ने इसको ध्यान से करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा सा बाकियों से हल्का सा टफ है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। ये कह रहा है कि पहले एक ए बी लो और दूसरी लो बी सी भुजा, और कौन लो, एक भुजा ले ली हमने ए बी 6 सेंटीमीटर, एक हमने ले ली बी सी 8 सेंटीमीटर, एक कोण बी डिग्री पर, बी बिंदु पर बना हुआ है 90 डिग्री पर। ठीक है, और ए बिंदु से वो खींचने हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ये सवाल नंबर 6 है हमारा। अच्छा जी, तो ये हम इनमें बड़ी कौन सी भुजा है, बी सी। हम बी सी ले लेंगे, बी सी 8 सेंटीमीटर है, हमने बी सी भुजा ले ली। ध्यान से समझना है सवाल, बी सी
बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बना दिया जी, सबको आता है बच्चों को, बहुत आसान है। बी बिंदु से हमने काट लिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये आ गया बिंदु ए और ये बन गई हमारी त्रिभुज ए बी सी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे, बी बिंदु से इसने कहा कि ए सी भुजा पर लंब डालना है। बी बिंदु से हम इतना प्रकार खोलेंगे कि इसको 2 जगह पे काट जाए, कहीं भी काट सकता है लेकिन 2 जगह काटना चाहिए, चाहे इस बिंदु पे काटे और इसके बीच में कहीं भी 2 जगह। बी बिंदु से ऐसे चाप लगाई, उतना ही खुला हुआ है, यहाँ से अब यहाँ जहाँ मेरी उंगली है प्रकार की नोक, यहाँ से चाप, फिर यहाँ उंगली और यहाँ पर ऐसे, यहाँ से हमने यहाँ तक तो पक्की लाइन में जाएगा, आगे वो कच्चा लाइन में, ठीक है। तो हमने ये बी डी लंब डाल दिया भुजा ए सी के ऊपर, ये लंब है बी डी। लंब का मतलब क्या है, एक तरह से 90 डिग्री का कोण, यानी ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है जी। अब क्या करना है, एक आपने सर्कल खींचना है जो बी सी डी से गुजरता हुआ, ठीक है, इनको घेरता हुआ जाए। तो इसके लिए तरीका क्या है, बी सी भुजा का आधा करो, आधा कर दिया जी, ठीक है। ऐसे ही किसी और दूसरी भुजा का आधा करना है तो हमने सी डी का आधा कर दिया। लो जी, ये हमारे को बिंदु मिल गया ओ। ये जो ओ बिंदु है बी सी डी तीनों से समान दूरी पर है, तो इसको केंद्र मानते हुए हम सर्कल खींचेंगे कच्ची लाइन में। ध्यान से देखना बेटा, ये सब ये हमने सर्कल खींच दिया, ये ऐसे गुजरता हुआ, ठीक है। पहला काम तो ये करना था, ये सर्कल क्योंकि खींचना था, इसको पक्की लाइन में ही करेंगे हम, ऐसे ये सर्कल तीनों से गुजरता हुआ ये हमने खींच दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो ए बिंदु है, ए बिंदु से इस सर्कल के ऊपर, इस वृत्त के ऊपर हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। उसका तरीका ये होता है, उस बिंदु को यानी जिसे खींचनी है उसको केंद्र से मिला दो। केंद्र क्या है, ओ। ए को ओ से मिलाया, दिख रहा है सभी को? ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा सा जैसा कि मैंने पहले कहा, हल्का सा ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। ए को अब ए को ओ से मिलाया, ए ओ एक भुजा बन गई, ए ओ का आधा किया, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, हमने ए ओ क्या आधा किया, ये बिंदु आ गया ओ डैश। अब ओ डैश से ओ और ए समान दूरी पर हैं। अब फिर से वृत्त खींचेंगे हम ओ डैश को केंद्र मान करके, ए से और ओ से गुजरता हुआ, लेकिन ये कच्ची लाइन में, क्योंकि हमने खाली क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ऐसे गुजरता हुआ जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये ऐसे। और ये जो बी सी डी से होकर गुजरता हुआ ये डी बिंदु है हमारा, वृत्त था, उसको 2 जगह काट गया, यहाँ पे भी काट गया और एक काट गया कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल। इसका नाम पी रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया क्यू। तो ओ से ये तो बिल्कुल उसके, क्योंकि 90 का कोण है, ऐसे ही जाएगा उसके ऊपर से दोबारा फिर से, और यहाँ से ये ए पी से गुजरता हुआ आगे निकल गया। तो ए बिंदु से हमने ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, पी और क्यू, ए पी और ई क्यू। तो ये था सवाल नंबर 7, बिल्कुल आसान है। और जी उसके बाद आखिरी सवाल, बच्चों समझ आ गया होगा। अब करते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8। आठवें सवाल में क्या है, 8वें सवाल में क्या है कि आप एक चूड़ी है कोई, ठीक है, उसका वृत्त, एक चूड़ी है तो वृत्त है वो, उसका आपने केंद्र ज्ञात करना है और बाहर कोई पॉइंट लेना है, उससे उस केंद्र पर वृत्त स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अच्छा, हम किसी कड़े या चूड़ी से पहले ही क्या कर लेंगे, हम ऐसे, ये हमने वृत्त खींच लिया, किससे खींचा है, चूड़ी या कड़े से, इसका केंद्र नहीं है अभी पता में। तो इसके लिए क्या करें, हम इसमें कोई 2 जीवा ले लें, इसको बोलते हैं जीवा बेटा। ये इकट्ठी ऐसे ही साथ साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं।
ये मैंने इस पर 2 जीवा ले ली, ए बी, इंग्लिश में इसको कोट्स बोलते हैं, 2 कोट्स ले ली, ठीक है। दोनों का आधा कर दिया, ए बी का आधा किया, ऐसे आधा करना आता है, समुद्री विभाग बोलते हैं इसको, समुद्री विभाग किया, ठीक है। ऐसे ही सी डी का समुद्री विभाग किया, और जहाँ दोनों ये काटेंगे ना, ये हमेशा वृत्त कहा जाता है केंद्र, ये आ गया वृत्त का केंद्र, जो पहला काम करना था हमने। अब इस केंद्र से बाहर कोई बिंदु है, मान लो कहीं भी ले लेंगे, मान लो यहाँ ले लिया मैंने, ये बिंदु यहाँ पे ले लिया, बिंदु P, और अब इस बिंदु P पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा है। तो उस केंद्र को हमेशा पहला काम क्या होता है, बिंदु P से मिलाओ। ये बिंदु P से मिला दिया, मान लो बिंदु P यहाँ पे है, P से मिलाया, और P और O का आधा कर दिया, आधे से ज़्यादा प्रकार बोला, चाप लगाई ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये कहीं ज़रूरी नहीं P यहाँ पे, P को यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ कहीं भी ले सकते थे, बाहर लेना था तो मैंने इस तरफ ले लिया, इसको यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी ले सकते थे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ भी काटता है तो समान भाग हो गए OP के, उस बिंदु से प्रकार खोल के हम ऐसे चाप लगाएंगे, वृत्त, पूरा वृत्त खींचेंगे, और ये इसको 2 जगह पर काटेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम लिख दो R, इसका रख दो S, तो इस P को मिला दो R से और P को मिला दो S से, ये हो गया, ठीक है। इसको और क्लियर लेने के लिए इसको मैंने P को यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये पहला काम तो क्या था, एक हमारे को वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र नहीं पता, हमने उसमें 2 जीवाएँ ले ली, ए बी और सी डी, दोनों का समुद्री भाग किया, तो जहाँ दोनों मिले वो बिंदु आ गया हमारा O, ये आ गया वृत्त का केंद्र। उससे वृत्त के बाहर कहीं भी किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी थी, तो हमने वो बिंदु ले लिया P, इधर ले लिया, इसको यहाँ पे भी ले सकते थे, ऐसे यहाँ लेते थे, इसको ऐसे मिला देते, ठीक है। तो जब भी बाहर बिंदु P लेंगे पहले उसको उससे मिलाएंगे, उसके समुद्री भाग करेंगे, जो भी बिंदु आएगा उससे कच्ची लाइन में वृत्त खींचेंगे, जो पहले वाले वृत्त को 2 जगह पर काटेगा उसके नाम रख दिए R और S, P को R से मिला, P को S से मिला, तो P बिंदु से इस वृत्त के ऊपर ये 2 स्पर्श रेखाएं होगी R और S। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था एक्सरसाइज 11.2 पे सारे सम हमने कर लिए हैं। सभी बच्चों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़े आराम से देखना है, और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज की जो मैथ्स की नोटबुक है उस पर करने हैं। सभी बच्चों ने वीडियो देखना है, और साथ साथ जब वीडियो प्ले करोगे तो वीडियो सब्सक्राइब भी करना है। आपकी क्लास के 1-2 बच्चे ने ही अभी तक वीडियो सब्सक्राइब किया है, या तो उनको आता नहीं है। जैसे वीडियो प्ले करोगे तो जब वीडियो चलेगी तो उसके साथ में रेड अक्षर में लिखा आता है बेटा, इंग्लिश में वर्ड सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, उस पर आपने क्लिक कर देना, बस उंगली ऐसे टक से लगा देनी, अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों ने वीडियो देखनी है और अपना होमवर्क करना है। थैंक यू, वेरी गुड।